अब तक की सबसे बड़ी खबर, सोते सोते ही बिस्तर पे पेशाब कर देता है ये व्यक्ति, मोबाइल कैमरे में कैद, वीडियो तेजी से वायरल। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सोते सोते ही बिस्तर पे पेशाब कर देता है ये व्यक्ति। 2-3 दिन से कहाँ थी? छातिया पर आई थी। डॉक्टर को नहीं दिखवा तो क्या बताई डॉक्टर ने? गर्लफ्रेंड की कमी बताई। 2-3 दिन काय बेटा, हम खाद खिलाने कितने लड़ पड़े और तुम बेटा इतने से कड़े। अरे राम 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 राम, तुमने तो हमारे एक तरफ के 12 ही बनवा दे बेटा। ये काय बेटा, हम खाद खिलाने तन्हा चलने लगे हो, कितने संभल गए हो, चांद के पार आकर। हेलो, हाँ कितने हो तुम? इतनी तो बैठी खेत पे, उधर तेरे बाप ने मेरे पटा ली थी जिते। मेरे सेड तो बात ठीक है, तुमने जो वीडियो डाली ना वो हमारे पापा तक पहुंच गई। अब तुम्हें ना शादी करने आए। तो तुम पटा लियो, हम तुम्हारे पापा पटा ले। का पटा? हेलो, हाँ कितने हो तुम? इतनी तो बैठी खेत पे, उधर तेरे बाप ने मेरे पटा ली थी जिते। मेरे सेड तो बात ठीक है, तुमने जो वीडियो डाली ना वो हमारे पापा तक पहुंच गई। अब तुम्हें ना शादी करने आए। तो तुम पटा लियो, हम तुम्हारे पापा पटा ले। का पटा? अब हमारी हरी भरी फसल देख के रे ज्यादा न जरो। हमने तो खेत में पानी और खाद भरपूर मात्रा में दो है। तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम भी बराबरी करो। लगी बात ना कर। अब हमारी हरी भरी फसल देख के रे ज्यादा न जरो। हमने तो खेत में पानी और खाद भरपूर मात्रा में दो है। तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम भी बराबरी करो। लगी बात ना कर। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरी मम्मी मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए। तो आप कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हजार रोज का? अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज के महीने में? नहीं रोज। बढ़िया, इतने अच्छे आदमी हो, अगर अच्छे योग्य बनो, समाज में अपना नाम कमाओ, यश कमाओ। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का। मेरा खुद का गैराज है, मेरे 8 बंदे काम करते हैं। हमको मारेंगे पीटेंगे। अब क्या बताएं अंदरूनी बातें गुरुजी, जो बात है वो बात है। मारते पीटते वहाँ बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं यहाँ पर आकर मार देते हैं, हाथ पर बात कराओ। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली। क्या गुनाह किया है आपने? वो चाय बन रही थी चूल्हे पे, तो चाय की तपेली मस्ती कर रहा था, दोनों बच्चे मेरे, तो एकदम धोखे से उसको पर धुल गई। तो मकान मालिक ने केस लगा दिया, ससुराल वालों ने गवाही दे दी, ये पागल है, इसने मार दिया बच्चे को। तो बेटे के साथ क्या किया आपने? गुरुजी ये मेरा क्या गलती थी? बच्चा जलाता तो हर माँ का फर्ज बनता है बेटे के जख्म पे दवाई लगाना। मैंने उसके जख्म पे दवा लगाई, वो फिंगर बन गया उसके जख्म पे, तो पोस्टमार्टम में ऐसा रिपोर्ट आया कि इसने गला दबा के मार दिया बच्चे को। हर गली में आपको सुनने को मिलेगा फलानी लड़की भाग गई, फलाना लड़का भाग गया। अरे लड़का लड़की तो छोड़ो, आजकल 2-2 बच्चों वाली स्त्रियां भी अपने पति को, बच्चों को छोड़ छोड़ के पराए मर्दों के संग भाग रही हैं। क्यों हो रहा है ये? पहले तो स्त्रियां ऐसी नहीं थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो महिला है जो अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के पराए मर्द के संग भाग गई, ये बताओ काहे भाग गई? क्योंकि इसकी चमड़ी की भूख अभी मिटी नहीं है। ये चमड़ी की भूख के लिए तो भागी है। कहते हैं ना, एक पेट की भूख है। पेट की भूख तो दाल रोटी से बुझ जाती है साहब, पर ये चमड़ी की भूख बड़ी खतरनाक है। भगवान करे पेट की भूख तो सबको लगे, पर चमड़ी की भूख से भगवान सबको बचाएं। इसलिए कहता हूँ समय से ब्याह करो, अपनी पत्नी अपने पति के संग रहो, और पराई नारी को अपनी माता मानो। माता के भाव से देखो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो गया तो तुम किस खेत की मूली हो? आप जेल कैसे आ गए? जी शादी करी थी गुरुजी। हाँ, लव मैरिज भक्कर। आपने? जी गुरुजी। फिर क्या हुआ? उसी का केस लग गया गुरुजी। तो फिर पत्नी साथ में नहीं रही आपके? जी नहीं गुरुजी, अब वो साथ में नहीं है। उनका फोन आया था 2 बार, उसके बाद से कोई। तो जब लव मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो शादी के बाद फिर क्या हुआ? गुरुजी क्या नाम है, गवाही खिलाफ हो गई उनकी, उसके भाई से लड़ाई थी,
अच्छा, तो आपकी पत्नी ने गवाही खिलाफ में दे दी आपके? जी गुरुजी। क्या क्या कह दिया फिर आपकी पत्नी ने? थाने में गुरुजी फेवर दी। हाँ। और यहाँ जब कोर्ट में इधर लेके आए तो क्या क्या बोल दिया? कि गुरुजी क्या नाम है, मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे ये। अच्छा, जबरदस्ती मेरे साथ शादी की? जी गुरुजी। तो फिर कितने वर्ष की सजा हुई आपको? जी गुरुजी, आजीवन की सजा हुई। जिंदगी च कद कोई आए ना रब्बा, आए जे कद ता फिर जाए ना रब्बा। कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसा होना चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे से ना पैसे बहुत खर्च होते हैं। किस में, किस चीज में? जैसे कि महंगे महंगे शौक पाल रखे, महंगे महंगे फोन खरीदने, महंगे महंगे कपड़े खरीदने। मेरी 20,000 सैलरी है ना, तो माइंड में चलता है मैं 50,000 खर्च करूं। अच्छा, हाँ। तो ऐसे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बेटा, संसार की चकाचौंध को ना देखो, जितना चादर है उतना पांव पसारो। यदि 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए खर्च करो, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसा कल आपके भविष्य के काम आएगा। ये कपड़े लत्ते पहन के किसको दिखाना कि ये ब्रांड, किसको दिखाना? हमें शौक नहीं पालने बेटे, बात करनी है। मोबाइल सादा रखो। किसको दिखाना है कि आपके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है? आप लोग जैसे जितने बच्चे हैं ना, आप लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। मेरी मानो तो समझदारी कहती है 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए का खर्च करो, 5 से भी कम, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसे से आप अपने नाम से घर खरीदो। कपड़े क्या दिखाना है? लोगों को बताओ कि देखो हमने कमाई करके अपने लिए घर बना लिया, तब मानेंगे कि आप सफल हो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो, और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी, ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे? जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ, और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ, मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल, 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं? 2 साल तो उनके पास रही हूँ और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो मेरे पास मत आना। चलो, उनका फोन नहीं आता। हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। मुझे घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं, वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर घूमते रहते। मैं कैसे रहूं? मैं इंदौर में रहती हूँ। मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। जी, ऐसा नहीं होता है ना। पर आज आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, और मार दे, कोई बैली मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, फट जाए पेट। अंदर अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति के साथ। नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर, मतलब अपन को कहीं ले नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर अंदर रहेगा? और पति कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाता? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो। हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है कि अपने माँ बाप से कोई रिश्ता ना रखना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम। आप जब अपने पति के पास थी तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों?
माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, पापा से बात करती थी मैं। आपकी सास है? सास है। ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना वो आप तो मुझे इतना प्यार करती है, सास की तरफ अटैच होती ना, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है। आपकी सास की तरफ आप अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर भी आप अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी ऊपर, क्योंकि वो जो मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया, आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है। हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी? नहीं है। आने दो, सबसे बड़ी डंडे से मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी। कोई है ही नहीं ना। कोई है नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरी भाई भी नहीं है, मैं 4 सिस्टर है बस। अच्छा आप बहन बहन हो, हाँ, तब सोचा कि मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ। अच्छा फिर पति की जरूरत आपको लगी नहीं? ऐसा कुछ कि नहीं। भाई होता तो भौजाई का डर होता, इसलिए भौजाई का होना भी जरूरी है। ये मारेगी, भागो। मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ और भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ, सिर्फ ये 2 मेरे भाई है। चलो अच्छा फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वही रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित है। हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं वो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रखना ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके आओगे तो बहुत बढ़िया समझाऊंगा उसको मैं। नहीं भगवान जी के पास जाते, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही? हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही? वो उसमें है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार से, अच्छा प्रेम से। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। अच्छा बताओ, आपको कौवा का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। कौवा काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कौवा ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ चली जाऊंगी। अब बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो फोन तो लगा सकती हो। नहीं अभी नहीं लगाऊंगी मैं, फिर एक बार लगाने लग जाऊंगी तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगाऊंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो माफ करना सीखो, है ना। और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो वो अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखेगा तो फिर मैं मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको एक साल तक नहीं पहुंचाऊंगा। आपके पिताजी हैं क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई। आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है? नहीं गुरुजी मेरी है। आपकी है? हाँ। क्यों? मैं नहीं बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोलते ठीक है बेटा तेरी इच्छा जैसा करना वैसा कर ले। आपकी माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ, माताजी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं वो कथा सुन के चले गए।
कहाँ, यहीं से है, सनावत से? नहीं, इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को। मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल को आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए या ये सब ना हो, भगवान करे, पर हो गया तो इसमें पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती आपके माँ बाप की। आपका घर बिगाड़ने में आपके माँ बाप ने भी मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार वो ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लो। ठीक है, जाओ अपना जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत। और मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार, पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, BSc मैथ ऑनर्स। वाह। अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी, मेरा दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। मैं तो जाऊंगी, जमाना थूकेगा, कोई कुछ न कहेगा, मोर घर घर की पता है, अरे हमारी मान ले, ना मानू ना मानू ना मान, तुम मानो, मैं तो जाऊंगी, जमाना थूकेगा।